बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में देखते हैं, एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया जिसका सेवक बीमार था, और सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, सिर्फ आप अपना वचन ही बोल दो तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जस्ट से द वर्ड एंड माई सर्वेंट विल बी हील्ड। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसका विश्वास बड़ा है, और प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोला और उसका सेवक चंगा हो गया। मैं विश्वास करता हूं आज ये वचन सिर्फ आपको चंगाई ही नहीं देगा, ये वचन आपकी ज़िंदगी को बना देगा। जब ये आज नबूवत का वचन जब मैं आपकी ज़िंदगी में बोलूँगा, आप इसको विश्वास से कबूल कर लेना, विश्वास से इसको अपना लेना। बिल्कुल ये वचन आपके जीवन में वैसा ही कार्य करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बनाता है। आज की जो मैं शिक्षा देने जा रहा हूं वो बहुत खास है, और ये मैं 3 भागों में देने जा रहा हूं। तो जब आप भाग पहला देख रहे हो, दूसरा भाग भी देखना और तीसरा भाग भी देखना। और आज इस वचन का जो मैं आपसे शेयर करूंगा, इसका विषय है उकाबों के समान, लाइक ईगल्स। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में उकाबों के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम बाइबल में देखते हैं, जैसा आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब बाइबल में हम पढ़ते हैं यशाया उसका 40वां अध्याय और उसकी 28 से लेकर 31 आयत में ऐसे लिखा है, वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तो बाइबल में लिखा है वे थके को बल देता है। हम आज देखते हैं बहुत सारे विश्वासी लोग कई बार अपनी जिंदगी में थक जाते हैं, हम सब थक जाते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे थकावट महसूस हुआ, और मैं सिर्फ शारीरिक थकावट की बात नहीं कर रहा, मैं असल में रूहानी थकावट की बात कर रहा हूं, या जज्बाती या अपने प्राणों के क्षेत्र में कई बार मानसिक तौर पर थक जाते हैं, कई बार किसी परेशानी को सहते सहते थक जाते हैं, कई बार बहुत सारी उलझने जिंदगी में आ जाती है और हम एकदम थक जाते हैं और निराशा में चले जाते हैं। लेकिन जैसे हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा, बाइबल में लिखा है मैं थके हुए को बल देता है। तो अगर आज आप थकावट में जिंदगी जी रहे हैं, या कल को अगर आपके जीवन में कभी आपके ऐसा मौका आए, आपको थकावट महसूस हो, आज पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सीखेंगे कि हमें उस समय अपनी जिंदगी में क्या करना है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वह थके हुए को बल देता है। क्या आप एक बार फिर से कह सकते हैं, मेरे साथ दोहरा सकते हैं, वह थके हुए को बल देता है। आप आमीन बोल सकते हो। अगर आप थकावट में हो, किसी भी तरह की थकावट में हो, रूहानी थकावट में हो, जज्बाती थकावट में हो, परमेश्वर आज आपको तरोताजा करना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपको नए बल, नई शक्ति से भरना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आज एक नई शुरुआत, एक खास कार्य को करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप स्क्रीन की ओर देखें, और हम ध्यान दे रहे हैं 31 आयत की ओर। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो यहां पर 3 बातें लिखी हैं, उड़ेंगे, दौड़ेंगे और चलेंगे। सो परमेश्वर हमारे जीवन के इन तीनों क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं। मसीह के साथ हमारा चलने में प्रभु हमें नया बल देना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल सके, मसीह के साथ साथ इस दुनिया में चल सके, उस राह तक पर चल सके, उस फाटक से प्रवेश करके जो जीवन की ओर बढ़ाता है। हम दौड़ेंगे लेकिन हम थकेंगे नहीं, प्रभु का वचन कहता है। तो जब दौड़ते किसके लिए हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दौड़ते हैं। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर कहते हैं तुम नहीं थकोगे। जवान भी ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन मेरे लोग नहीं थकेंगे। तीसरी बात जिसकी ओर हम गौर करेंगे, जो आज का विषय है, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, है ना, वो उड़ेंगे। सो परमेश्वर अपने लोगों को उन ऊंचाइयों पर उड़ाना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया कार्य करना चाहते हैं। हो सकता है आज तक आप सिर्फ चल ही रहे थे मसीह यीशु के साथ, लेकिन अब मसीह के लिए दौड़ना भी शुरू करना है। हो सकता है आप दौड़ रहे हो, लेकिन आज से लेकर उड़ना शुरू करना है। हम देखते हैं जब उकाब हवाओं में उड़ता है तो कैसे बिना बल लगाए, बिना जोर लगाए, हवा को पकड़ते हुए कैसे वो ऊंचाइयों में आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे दौड़ाकों को देखते हैं, कई बार हम गेम्स को में देखते हैं, ओलंपिक्स में देखते हैं, बड़े बड़े दौड़ाक आते हैं और मैराथन दौड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं जब दौड़ का आखिरी पल आता है वो कैसे थक जाते हैं। परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को उड़ना सिखाना चाहते हैं, ताकि मसीह की कलीसिया
थके ना। चाहे आप प्रभु की सेवकाई में हो, चाहे आप परमेश्वर के साथ चलते हो, चाहे आप तूफानों के बीच में हो, परमेश्वर फिर भी आपको प्रभु यीशु मसीह में वो ताजगी से भर देना चाहते हैं। और ये कैसे होगा? जब आप यहोवा की बाट जोहोगे, जब आप प्रभु के साथ समय बताओगे, जब आप प्रभु के साथ बैठोगे, उनके वचनों पर मनन करोगे, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, तो क्या होगा कि परमेश्वर अपनी शक्ति आपको दे देंगे। बाइबल में लिखा है हमारे परमेश्वर कभी भी थकते नहीं हैं, कभी भी थकते नहीं हैं। तो वो ना थकने वाली काबिलियत हम कब प्राप्त करेंगे अपने जीवन में? जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। आप परमेश्वर के साथ पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ के समय बिताओ, आप परमेश्वर की आराधना करते हुए समय बिताओ, आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताओ। सिर्फ मांगने वाली प्रार्थना ही नहीं, लेकिन एक ऐसी प्रार्थना जहां एक बेटा या बेटी अपने पिता के साथ, अब्बा के साथ दिल खोलकर बातें कर रहा है। एक ऐसे रिश्ते में आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ो और आप देखोगे जब आप परमेश्वर के साथ बैठोगे आप तरोताजा हो जाओगे। परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ एक नया दिन जीने के लिए, एक नए दिन में आगे बढ़ने के लिए आपको वो मिल जाएगी, ताकि आप जयवंत मसीह जीवन जी सकें। जैसे हमें रोज अपने घर में रोटी खानी पड़ती है, हमें रोज पानी पीना पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे लिए, मसीह की कलीसिया के लिए परमेश्वर के साथ रोज समय बिताना जरूरी है अगर हम जयवंत जीवन को जीना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ संडे मीटिंग्स पर ही निर्भर हैं और उन्हें लगता है वो संडे मीटिंग का भोजन पूरा हफ्ता चल जाएगा। वो संडे का भोजन आपके लिए संडे के लिए है, लेकिन आपको रोज भोजन खाना है, रोज प्रभु के साथ बैठना है, रोज प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना है। तो आप देखो कि उगाबों के समान आप उड़ान भरोगे। परमेश्वर आपको कई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं वो सब लोग जो परमेश्वर के साथ चले, चाहे वो दानियल हो, शद्रक मेशक अबेदनगो हो, यूसुफ हो, अब्राहम हो, याकूब हो, इसहाक हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताया। दाऊद राजा के बारे में पढ़ते हैं, उसको कैसे भूल सकते हैं। हम देखते हैं दाऊद राजा ने भी परमेश्वर के साथ समय बिताया और देखो वो ऊंचाइयों तक पहुंच गया। परमेश्वर, अगर आप ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं बस हमारे लिए प्रार्थना कर दो और हम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। यह ऐसे संभव नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह नहीं लिखा कि किसी के लिए एक बार प्रार्थना कर दो वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। प्रार्थना मार्ग को खोलती है, प्रार्थना रास्ते को खोलती है, लेकिन उकाब को उड़ने के लिए रोज भोजन भी खाना पड़ता है। तो अगर मान लो एक उकाब भोजन ना खाए और क्या होगा, वो मर जाएगा, वो उड़ान नहीं भर पाएगा, उसमें वो शक्ति ताकत नहीं रहेगी, वो अपने पंखों को भी खोल नहीं पाएगा। इसी प्रकार से मसीह की कलीसिया से मैं ये कहना चाहता हूं, अपने भाइयों बहनों से, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ रोज समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ही आप ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे परमेश्वर के साथ समय बिता के, क्योंकि हमें उठाने वाला कोई मनुष्य नहीं होता। प्रभु के लोगों को हमेशा परमेश्वर उठाते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में है। तो इसलिए आपको अपने जीवन में सीखना होगा, लगातार हर समय, हर दिन में परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखना होगा। हो सकता है रोज आधा घंटा भी हो आपके पास, कोई बात नहीं, आप वहां से शुरुआत करो, या हो सकता है 1 घंटा हो, 1 घंटा भी बहुत अच्छा है। प्रभु के साथ समय बिताओ और आप देखोगे आप एकदम से तरोताजा हो जाओगे। आपके अंदर नया विश्वास बढ़ जाएगा, निराशा में आपके अंदर आशा आ जाएगी। बिल्कुल वैसे जब दाऊद, बाइबल में लिखा है, निराशा में था, उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया। दाऊद जब टूट गया था, उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया। जब रो रो के, बाइबल में लिखा है, सब बेहोश हुए पड़ते थे, दाऊद ने परमेश्वर के साथ समय बिताया, उठ खड़ा हुआ और जाकर दुश्मन से वो ले लिया जो उससे लेकर चला गया था। तो आपके पास कोई और तरीका नहीं है। हम कहें कि हम जमीन पर बिछ जाएंगे, हम परमेश्वर से कहेंगे हम कमजोर हैं, हमसे कुछ नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है प्रभु की आशीषों में बढ़ने का। आपको प्रभु के साथ समय बिताना होगा, आपको परमेश्वर से बल पाना होगा और फिर उस गोलायत का सामना करना होगा। और देखो वो गोलायत आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। बहुत सारे लोग शैतान से छुपने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान आ गया, यहां से भागो।
आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, शैतान का सामना करो, यानी कि परमेश्वर हमें अपना बल देकर हमें उसका सामना करना सिखाते हैं। परमेश्वर ने दाऊद को यह नहीं कहा दाऊद गुफा में जाकर छुप जा, गोलायत खड़ा है। परमेश्वर ने दाऊद को बलवंत किया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। और हम देखते हैं कैसे जाकर उसने इस लंबे चौड़े ऊंचे खूंखार गोलायत का सामना किया, उसको नष्ट कर दिया। और फिर हम देखते हैं दाऊद को ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कोई भी रोक नहीं पाया। कोई भी व्यक्ति ऊंचाई तक ऐसे नहीं पहुंच जाता। आपको कदम बढ़ाना पड़ता है, आपको कदम उठाना पड़ता है, आपको विश्वास में खड़ा होना पड़ता है और फिर परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में देखते हो। जब आप विश्वास करोगे और विश्वास के साथ कदम बढ़ाओगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। सो बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन में होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, खासकर हम एक बार ऐसी घटना को पढ़ते हैं जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा ताकि वो जिस देश को उन्होंने कब्जा करना था उसका जाके स्पाई करके आए, उसकी सूह लेकर आए। तो हम देखते हैं सब लोग अविश्वास और डर से भरे हुए थे, लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम निश्चय उस जगह को जीत लेंगे। और देखो क्या हुआ, जिन्होंने अविश्वास किया, जो शक और खौफ और डर में जीते रहे, वो नष्ट हो गए वहीं पर। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया वो वायदे के स्थान में दाखिल हुए। इतना ही नहीं, उनको ऊंचा ओहदा भी मिला। कैसे मूसा के बाद यहोशू इज़राइल कौम का प्रधान बन गया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, विश्वास के साथ कदम भी बढ़ाया। लेकिन वो जो हालातों को देखते रहे, वो जो डर में जीते रहे, वो कहीं भी ना रहे, उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन जिसने विश्वास किया उसका नाम हम देखते हैं बाइबल में कैसे दर्ज किया गया है। और हम यहोशू और कालेब के उदाहरण से, उनकी जिंदगियों से कितना कुछ सीखते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण है हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो काबों के समान नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज आपको इस बात से बहुत आशीष मिला है और मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको नए बल से भर दे। मेरी प्रार्थना है आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू हो जाएं। मेरी प्रार्थना है आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आप विश्वास से विश्वास की ओर और महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।